हम आफ्टर बैचलर्स CSS या PMS करना चाहते हैं तो हम बैचलर्स किस सब्जेक्ट में करें, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे। तो आई वुड से कि अगर तो आपको अपनी फाउंडेशंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ CSS एंड PMS स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए आप बैचलर्स कर लें ईदर इन पॉलिटिकल साइंस और इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, Pakistan's political and constitutional history, Pakistan's relations with other countries, international ties, national issues as well as international issues। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप political science and international relations में अगर आप बैचलर्स करके आते हैं तो CSS and PMS के most of the subjects overlap करेंगे इन बैचलर्स के सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, देन पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तो वैसे ही मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना ऑप्शनल्स के तौर पे। अगर आपने बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है तो जब आप CSS एंड PMS के लिए आते हैं तो 200 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस आप एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, एंड सेम गोज फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। अदर देन दैट ये सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन इंटरनेशनल लॉ, देन इवन इन इंग्लिश एसे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे ना आपको CSS एंड PMS के लिए, उनकी काफ़ी ज़्यादा आपकी जो बेस होगी वो पहले ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं या इंग्लिश लिटरेचर से आते हैं, तो उनको इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ती है। तो आई थिंक कि अगर आप IR में या पोल साइंस में अगर आप बैचलर्स कर ले तो वो आपके लिए काफ़ी सारा हेल्प कर सकता है आपको प्रिपरेशन में। हाउएवर अगर आप चाहते हैं कि आप एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर बने और जब आप एलोकेट हो जाएं, जब आप सर्व कर रहे हैं तो आपके पास एक कंपेटिटिव एज हो एज कम्पेयर टू अदर ऑफिसर्स, तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप मास्टर्स करो या बैचलर्स करो इन लॉ, लाइक आप LLB कर लो। उससे ये होता है कि जब आप सर्व कर रहे हो ना एज एन असिस्टेंट कमिश्नर या एज अ सिविल सर्वेंट, then at every step you have to be well aware of all the related laws। So अगर आप LLB करके आते हो for the preparation of these exams तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अदर देन दैट बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत अच्छी एलोकेशन सिक्योर करते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज उनका रीडिंग का स्टेमिना बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ होता है, वो बैक टू बैक 10 से 12 घंटे तक पढ़ सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में बैचलर्स करें जो आपको हेल्प करे आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप IR में, पोल साइंस में या लॉ में कर लें बैचलर्स। अदर देन दैट आप किसी भी फील्ड से हैं, आप मेडिकल फील्ड से हैं या आप किसी भी सब्जेक्ट में BS ऑनर्स करके आ रहे हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गई या कोई भी और सब्जेक्ट हो गया, तो आप अच्छी एलोकेशन सिक्योर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपका स्टेमिना मैटर करेगा, आपकी कमिटमेंट, आपकी मोटिवेशन। सो इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सी फील्ड चूज करें।